भटकन। दर बदर भटका किया हम, पर न पाया दर कहीं। सिर जहाँ हमने झुकाया, दर मिला हमको वहीं। जीव अहंकार में ही अपना सर उठाए और छाती ताने जगत में मन लगाए घूमता फिरता है, किंतु कहता है कि उसे ईश्वर की खोज है। वह भला इस बात को क्यों और कैसे समझ नहीं पाता कि प्रभु भक्त के मिलन में सबसे बड़ी रुकावट यह अहंकार ही है। वह अहंकार को तो त्यागना नहीं चाहता तथा ईश्वर को खोजने की बात करता है। हम भी जगत में सिर ऊंचा किए जन्म जन्मांतरों तक भटकते फिरे, किंतु कहीं हमको प्रभु के मार्ग का द्वार प्राप्त नहीं हुआ। किंतु जब हमने अपने अहंकार रूपी सिर को झुकाकर प्रभु चरणों में डाल दिया, तो हमको वहीं प्रभु की ओर इंगित करने वाला मार्ग का द्वार प्राप्त हो गया। तब हमारी समझ में आया कि हम तो स्वयं ही भटकते फिरते थे। ईश्वर का भेद पाने के लिए कुछ पाने अथवा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अपितु इसके विपरीत कुछ त्यागने की आवश्यकता है। हम जो अहंकार को पकड़कर बैठे हैं, उसे छोड़ने की आवश्यकता है। दर बदर भटके हजारों, खोजने को दर तेरा, पर नहीं मिलता है उनको, है कहीं भी दर नहीं। संसार में न जाने कितने व्यक्ति हे प्रभु तेरा द्वार खोजने तथा खटखटाने के लिए मारे मारे घूमते फिरते हैं, पर उनको तेरा दर कहीं भी दिखाई नहीं देता। दिखे भी तो कैसे, जब उन्होंने स्वयं अपने चित्त पर अहंकार का घना आवरण ओढ़ रखा है तथा इस प्रकार तम अंधकार में डूबे हुए अंधे बने फिरते हैं, तो सामने की वस्तु कैसे दिखाई दे सकती है। प्रभु के घर का द्वार तो हर समय खुला रहता है तथा उसको खोजने वाले प्रत्येक भक्त का स्वागत करने के लिए वह आतुर रहता है, परंतु अहंकार में भटकता जीव उधर उन्मुख ही नहीं होता। वह अहंकार के वशीभूत ही चित्त में वासनाएं, इच्छाएं तथा कामनाएं समेटे रहता है। उसकी पीठ सदैव प्रभु की ओर तथा मुख सदा जगत की ओर बना रहता है। जब मार्ग सही नहीं होगा तो गंतव्य की प्राप्ति भी कैसे होगी। गंतव्य तक पहुंचने के लिए अहंकार का नाश आवश्यक है, जिसके लिए सर्वप्रथम अहंकार रूपी पक्षी जो कि बाह्य जगत रूपी आकाश में उड़ता फिरता है, उसके पर कतरना अति आवश्यक है। जिनके सहारे वह जगत में चंचल बना उड़ता फिरता है तथा यह नहीं समझता कि प्रभु हर समय तथा हर जगह उसके साथ ही है। केवल साथ ही नहीं, वह प्रभु के आनंद रूपी महासागर में हर समय स्नान करता है। वह आनंद रूपी समुद्र उसके बाहर भी है तथा अंतर में भी। कितनी विलक्षण बात है कि कभी नाव में तो कभी नाव में प्रत्यक्ष अनुभव हो सकती है, किंतु जीव का लक्ष्य उधर जाए तभी ना। हम भी भटके दर बदर थे, ढूंढते दर थे तेरा, जब तेरा दर मिल गया तो मिल गया दिल में यहीं। हम भी अपने चित्त एवं मुख पर माया तथा अहंकार का आवरण लपेटे युग युगांतरों तक तेरी तलाश में भटकते रहे, किंतु जब तक हमारे ऊपर से यह आवरण उतर नहीं गया, तब तक हम तेरे रस अमृत का अनुभव प्राप्त नहीं कर सके। यह आवरण उतरते ही हमें तेरे द्वार की प्राप्ति हो गई। यह द्वार और कहीं नहीं, अपितु अपना मन ही है। अशुद्ध वासना युक्त अहंकार युक्त मन प्रभु के मार्ग बंद कर उसे सामने से ओझल कर देता है, एवं शुद्ध मन प्रभु का द्वार खोलकर उसकी ओर उन्मुख कर देता है। जीव बार बार यही भूल कर जाता है कि वह प्रभु को अपने मन में नहीं, जगत में खोजता फिरता है। तीर्थों,
मंदिरों, निर्जन पहाड़ों, समुद्र के किनारों तथा जगत की सीमाओं में बांधने वाली दीवारों में असीम तथा अनंत प्रभु को खोजता रहता है। अपने मन की ओर झांकने तथा उसे देखने समझने का उसे ध्यान ही नहीं आता है। प्रभु, तेरा मार्ग मन में से होकर जाता है। मन ही जगत में बंधन का कारण है, तो मन ही मुक्ति का कारण भी है। अशुद्ध मन बंधन, तो शुद्ध मन मुक्ति का कारण है। यह ठीक है कि जब तक जीव का चित्त मलिनताओं, वासनाओं तथा अहंकार से युक्त है, तब तक वह अंतर की ओर झांक पाने में समर्थ भी कैसे हो सकता है। अतः ऐसा चंचल मन जगत में भटकेगा ही। बाह्य तीर्थ यात्रा का यही महत्व है कि मन चंचल अवस्था में भी जगत को पाने के लिए नहीं, प्रभु को पाने के लिए भटका जाए। यही तीर्थ सेवन का वास्तविक उद्देश्य है। सत्व गुण के ऊपर तम रज का आवरण आच्छादित है। सत्व गुण को जागृत एवं प्रकट करने के लिए तम रज का ही सामना होता है। इसलिए माया रूपी जगत में स्थित तीर्थों पर भटकने का शास्त्रों ने विधान किया है, किंतु इस भटकने में मन के ऊपर प्रभु मिलन की तड़प की चोट पड़ते रहना आवश्यक है। जब जीव बाह्य तीर्थों में भ्रमणशील होता है तो ऐसा अपने मन के सहयोग से ही करता है। यदि मन में प्रभु के लिए भाव अथवा अनुराग किंचित मात्र भी ना हो तो कोई तीर्थों पर भी कैसे भटक सकता है। किंतु प्रभु का दर तो अपने मन में ही है। जब तक जीव जगत में ईश्वर की खोज में भटकते भटकते थक नहीं जाएगा तथा उसके मन में यह निश्चय नहीं हो जाएगा कि प्रभु मिलन केवल मन में ही संभव है, तब तक वह अंतर की ओर झांकने के प्रयत्न की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। हम भी चित्त की इसी चंचल अवस्था एवं भ्रांति धारणा से अभिभूत होकर जगत में दर बदर भटकते फिरते थे। तेरे दर की तलाश में ना जाने कितने जन्म व्यतीत कर दिए, किंतु अकस्मात हमें तेरा दर मिला तो देखा वो तो अपना मन ही था। हे प्रभु, तू सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, किंतु मन पर ही अहंकार रूपी पट्टी बंधे होने से तू कहीं भी दिखाई नहीं देता था। जब मन पर से यह पट्टी उतर जाती है तो तू केवल अपने में ही नहीं अपितु बाहर जगत के कण कण में विद्यमान प्रत्यक्ष होने लगता है। अतः तेरी प्राप्ति का मार्ग मन में से ही होकर जाता है। यही हमारे साथ भी हुआ। तब हमने देखा कि तू तो यहीं हमारे में हर समय हमारे अंतर में ही विराजमान था। अब यह सोचें, दिल में हम हैं, हम यूं ही भटका किए, ढूंढने से भी भला मिलता कहीं है दर कहीं। अब जबकि हमें तुम्हारा दर अपने मन के रूप में अपने अंतर में ही प्राप्त हो गया है, तो हम सोचते हैं अब तक हम निरर्थक ही भटकते रहे। जीव कितना भी प्रयत्न करे किंतु तेरा दर प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रत्येक प्रयत्न अभिमान युक्त होता है। अभिमान रूपी खूंटे से बंधी हुई नाव की रस्सी को खोले बिना नाव चलाने का प्रयत्न करने से नाव आगे नहीं बढ़ पाती। जब तक उस खूंटे से रस्सी को खोला नहीं जाएगा, तब तक उसे चाहे कितना भी खेते रहो, किंतु नाव फिर भी जगत रूपी किनारे पर बंधी रहेगी। हे प्रभु, मन में तुम्हारे प्रति प्रेम तथा समर्पण का भाव ही इस अहंकार रूपी रस्सी को खोलने का उपाय है, क्योंकि तेरी कृपा में जीव के अहंकार का कुछ हस्तक्षेप ही नहीं। तेरी कृपा तेरे अधीन है तथा तेरी कृपा में कोई अहंकार नहीं। जब तुम्हारी कृपा दृष्टि आरंभ होती है
तो जीव का भी स्वप्रयत्न रहित वास्तविक पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में यह पुरुषार्थ जीव का नहीं होता, तुम्हारी कृपा शक्ति का होता है। अपने प्रयत्न से ढूंढने पर तेरा पता किसी को भी कभी मिला है क्या? तीर्थ ए शिवोम नाहक, हम परेशान ही रहे। दर तेरा अपने ही दिल था, ढूंढते थे हम कहीं। अंत में भक्त प्रभु से इस प्रकार विनय करता है, हमने जगत में व्यर्थ ही भटकते हुए सुख दुख एवं मान अपमान के अनावश्यक तथा मिथ्या दुखों एवं कष्टों को इतने दिनों तक झेला। तेरा दर्द तो हम अपने अंतर में साथ लिए जगत में कहीं कहीं उसे ढूंढते फिरते रहे। कैसी मूर्खता एवं कैसी अज्ञानता का अखंड भंडार हमने अंतर में समेटे हुए हम भिखारी बन दर बदर भटकते रहे। यह भटकना भी संभवतः हमारी साधना का ही कोई अंग होगा। जब तक जीव अपना प्रयत्न करते करते थक नहीं जाता तथा उसके मन में यह दृढ़ निश्चय प्रकट नहीं हो जाता कि उसके प्रयत्न से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, तब तक वह अपने पुरुषार्थ का सहारा भी नहीं छोड़ता तथा तुम्हारी कृपा से उन्मुख भी नहीं होता। तुम्हारी कृपा तो जैसे हर समय जीव का कल्याण करने में ही तत्पर बनी रहती है, किंतु कोई वास्तविक कृपा तुमसे मांगने और उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे चरणों में सर्वप्रथम अपने अहंकार रूपी सिर की बलि तो चढ़ाए। तेरी कृपा तो जीव पर सदा सर्वत्र बनी ही रहती है। कृपा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। प्रश्न तो उस कृपा के प्रकट होने का है। अहंकार रूपी मल से अशुद्ध हुआ मन इस कृपा के दर्शन कैसे कर सकता है? किंतु आश्रित हुए बिना यह अहंकार भी तो नहीं मरता। प्रथम जीव अहंकार को लेकर तेरा आश्रय ग्रहण करता है, फिर उसकी साधना का भावनात्मक स्तर होता है, और जब तेरी कृपा से ही तेरी कृपा शक्ति अंतर में जागृत होकर जीव के अहंकार को कर्तापन के भाव से मुक्त करना आरंभ कर देती है, तभी संस्कारों एवं वासनाओं के शुद्ध हो जाने पर उसका अहंकार गलित होना आरंभ हो जाता है। हे प्रभु, तू अनंत है, असीम है, सर्वज्ञ है, कृपालु है, सबका हित चिंतक है तथा पोषक है। हे प्रभु, हमें अपनी शरण में ग्रहण करो।